आज बनाएंगे गणपति बप्पा का प्रिय भोग उकड़ीचे मोदक, जो चावल के आटे से बनाई जाती है और उसमें नारियल की फिलिंग भरकर बनाई जाती है। तो आज मैं ये 21 मोदक आपको बनाकर दिखाऊंगी और ये मोदक जो है बहुत ही टेस्टी लगती है, जो बप्पा को बहुत ही पसंद है। तो अभी यहाँ पर गणेश उत्सव मनाई जा रही है और ये गणेश उत्सव जो है मुंबई में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। हमारे यहाँ बिहार झारखंड में भी ये उत्सव मनाई जाती है, लेकिन मुंबई में जो है ये उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। तो चलिए हम बप्पा का प्रिय भोग मोदक बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो ये मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, नारियल को तोड़ लिया है, तोड़कर इसे जो फाके वो निकाल लिए हैं और फिर हम क्या करेंगे, इसे छील लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो ये छिलके सहित भी आप इसे ग्रेट करके बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसके छिलके छील लेंगे तो ये सफ़ेद सफ़ेद बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो हम यहाँ पे छील लेंगे और यहाँ पे छील के हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से पतले पतले टुकड़े कर लेंगे। तो सबसे पहले हम मोदक की फिलिंग बनाएंगे जो नारियल से बनाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, नारियल को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट करके एक जार में, मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। तो हम जब पीसेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा रखेंगे। और ये जब पीसेंगे तो हम मिक्सी को जो है लगातार नहीं चलाएंगे, रुक रुक कर चलाएंगे, नहीं तो ये नारियल से दूध निकल जाएगा। तो लगातार चलाकर नहीं करेंगे, रुक रुक कर चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से पीस जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से पीस गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इधर हम चढ़ाएंगे गैस पर एक पैन और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ ये तली में ये नारियल लगे नहीं, बस इतने के लिए हमें यहाँ पे 1 चम्मच के करीब घी डालना है। घी डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम नाप कर 2 कटोरी नारियल। तो यहाँ पे 2 कटोरी नारियल हुआ। हमने यहाँ पे नापा इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुड़ हमें नाप के डालना है, यानी 2 कटोरी नारियल में हमें 1 कटोरी गुड़ डालना है। गुड़ हमें अच्छे से डालना है क्योंकि ये फिलिंग में ही मीठा डाला जाता है, चावल में गुड़ मीठा नहीं डाला जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे गुड़ अच्छे से डालना है, मीठा अच्छे से डालना है, फिलिंग को अच्छा मीठा करना है। तो यहाँ पे गुड़ डालकर, गुड़ को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। गुड़ हम तब तक इसमें मिलाकर पकाएंगे जब तक कि गुड़ हमारा मेल्ट होकर नारियल में मिल नहीं जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, नारियल में अच्छे से मिल गया है। तो बस अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें डाल देंगे 3 से 4 कुटी हुई इलायची और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल देंगे। यहाँ पे आप अपने मनपसंद के काजू, किशमिश, मखाना कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्रश करके। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को क्रश करके डाला है। डालकर मिला देंगे। तो देखिए ये फिलिंग हमारी बनके तैयार हो गई है। बस अब हम इसे ठंडा होने देंगे। तब तक इधर हम मोदक के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो इधर हम एक बर्तन में 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी दूध डाल देंगे और उसे ढक कर उबलने देंगे। जब ये उबल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल के आटे को हम अच्छे से छान लेंगे और छान कर नाप लेंगे। तो यहाँ पे जो है चावल का आटा यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 कटोरी लिया है, तो 2 कटोरी यहाँ पे चावल का आटा डाल देंगे। और हाँ, यहाँ पे आप सिर्फ दूध में या सिर्फ पानी में भी ये आटा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं दूध और पानी डाल रही हूँ। तो आटा डालकर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे 2 कटोरी ही आटा था इसलिए मैंने सारा डाल दिया है, सारा डालकर मिला दिया है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आटा डालिए, तो सारा डालने पे थोड़ा मिलाने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मिला लेंगे और फिर यहाँ पे गैस की फ्लेम को हम मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और फिर हम इसे थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन से ढक देंगे ताकि ये आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, बस 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और फिर हम ये आटा जो है इसे हम क्या करेंगे, एक थोड़े बड़े बर्तन में रख देंगे जिसमें हम इसे गूँथेंगे, उसी में हम इसे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इस थाली में डाला है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा देर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मसल कर एकदम चिकना व इसका डो बना लेंगे। हमें इसे पानी डाल कर अच्छे से यहाँ पे गूँथना है, एकदम चिकना बना लेना है, नहीं तो फिर ये मोदक बनाते समय फट सकता है। तो यहाँ पे पानी जो है हमें ठंडा गर्म कोई भी लेना है, पानी डाल कर अच्छे से मसल कर इसे चिकना कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने एकदम मसल कर इस आटे को गूँथ लिया है
बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसके चलिए मोदक बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई भी सांचा का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास सांचा हो तो सांचा में डालकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाथों से ही सारा बनाया है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम एक लुई लेंगे। आप जितने साइज़ का, जितने आकार का बनाना चाहते हैं उतना आकार का पहले लुई काट लेंगे, उसके बाद इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक लुई उठाई हूँ, थोड़ा बड़ा साइज़ का ही बना है। उसके हम बीच में हम इस तरह से गड्ढा कर देंगे, चारों बगल से इस तरह से करते हुए गड्ढा करेंगे जैसे मैंने इस तरह से बनाया है। और फिर हम इसके बीच में जो है फिलिंग भर देंगे। फिलिंग अच्छे से भरेंगे, ये नारियल की जो फिलिंग हमने बनाई है अच्छे से भर देंगे और इसे चारों तरफ से घुमाते हुए बीच में हम सील कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं इस वीडियो में बना रही हूँ उसी तरह से बनाना है। बहुत आसानी से बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसे मोदक दिखे। तो देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से इसमें निशान लगा देंगे। इतना आसानी से बन जाता है, बिल्कुल सांचा से भी जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है हाथों से। तो देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम छोटा बड़ा जिस साइज़ का आपको बनाना है मोदक, उस साइज़ का हम मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बना लिया है, अब हम दूसरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बार थोड़ा सा छोटा लुई लिया है और उसमें हम अच्छे से फिलिंग भर देंगे। यहाँ पे फिलिंग को अच्छे से भरना है। भर के फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से चारों बगल से घुमाते हुए ऊपर ले आएंगे और ऊपर से हम सील कर देंगे। ऊपर सील करने के बाद फिर उसी तरह से गोल गोल करके हम अच्छे से इसी शेप में दे देंगे मोदक का। और फिर हम वही चम्मच के पीछे वाले डंठल से हम इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे। तो है ना कितना आसान बनाना। तो आप भी इसी तरह से ये मोदक बनाइएगा और बप्पा को भोग लगाइएगा। तो देखिए ये भी बन के तैयार हो गया। 2 मोदक मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। बस इसी तरह से हमने यहाँ पर इतने आटे से, यानी 2 कटोरी आटे से हमने पूरे 21 मोदक हमने बनाकर तैयार किया है। तो ये सारे मोदक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए छोटे छोटे में 2 मोदक मैंने इसे बनाया है। इसमें मैंने निशान लगाना भूल गई थी, तो मैं इसमें इस तरह से चम्मच से चारों तरफ इसमें निशान लगा देंगे। तो ये 21 मोदक बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इस मोदक को स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इधर हम एक बर्तन में पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे जितना भी स्टीम हो सके। पानी डालेंगे, उसे उबलने के लिए गैस पे रख देंगे ढककर। और इधर हम एक छन्नी ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पर मोदक रख देंगे। तो जितने मोदक ये छन्नी में आएगा उतना मोदक हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 11 मोदक इसमें आ सका तो मैंने 11 मोदक डाला है। और बीच बीच में थोड़ा गैप कर देंगे क्योंकि स्टीम होने के बाद ये थोड़ा सा फूलता है। और इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा दिया है। मेरे पास केसर नहीं था इसलिए मैंने ऑरेंज कलर से इसे थोड़ा सा सुंदर दिखा है। अगर आपके पास केसर हो तो केसर के धागे इस पर डाल सकते हैं। और इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो देखिए ये कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया है ये मोदक हमारा। बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ सारा मोदक है उसे हम फिर से इसी छन्नी में रख देंगे। इसी छन्नी में रखेंगे और इसे हम स्टीम कर लेंगे। बस जैसे हमने पहले ये मोदक को स्टीम किया है उसी तरह से हम इसे भी पानी के ऊपर डालेंगे, उबलने देंगे पानी को। उसके ऊपर ये छन्नी रख कर ढक कर इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा ये मोदक बन के तैयार हो गया है। तो देखिए ये सारे मोदक को मैंने एक प्लेट में रख दिया है। कितना सुंदर ये दिख रहा है। तो चलिए बप्पा को भोग लगाते हैं। और ये मोदक बनाकर तैयार कर लिया है, बप्पा को भोग लगाएंगे। तो आप भी इसी तरह से इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मोदक बनाइए, बप्पा को भोग लगाइए और अपने भी खाइए और उनको भी खिलाइए। बनाना बहुत आसान है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये बप्पा का प्रसाद बनाने का तरीका, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।